नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बिरसानगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 3 घोड़ा मंदिर के समीप पूर्व अपराधी एवं ब्राउन शुगर सप्लायर के मामले फरार अनिकेत तिवारी उर्फ नन्हे तिवारी की अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कुचल कर एवं गला रेत कर हत्या कर दी। अपराधियों ने हत्या की वारदात को बीती देर रात में अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिकेत उर्फ नन्हे तिवारी बिरसानगर और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में फायरिंग और चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। वर्तमान में वह ब्राउन शुगर बिक्री करता था। 24 अगस्त को इसी मामले में सिद्धगोड़ा पुलिस ने सूरज यादव और बच्चा को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें नन्हे तिवारी फरार था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। नन्हे की हत्या के मामले में उसके पिता ने पुलिस को बताया कि जेल में बंद सूरज यादव के भाई और उसके साथियों ने 4 दिन पूर्व उसके साथ मारपीट की थी। आशंका जताई जाती है कि उन्हीं लोगों ने उसके बेटे की हत्या की है। वहीं स्थानीय वासी का कहना है कि सुनियोजित ढंग से रात 12 बजे के बाद रोड की लाइट बंद हो जाती है। इस बीच किसी के चिल्लाने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद 3-4 युवकों को भागते हुए देखे गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बात सामने है कि ब्राउन शुगर बिक्री को लेकर नन्हे का अपने ही साथियों के साथ कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था। संभावना है कि उन लोगों के द्वारा भी घटना को अंजाम दिया गया हो। घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और बिरसानगर थाना प्रभारी तरुण कुमार मौके पर पहुंचे, जहां घटनास्थल के समीप टेम्पो से हत्या में प्रयुक्त चाकू, पत्थर और मृतक के कपड़े को बरामद किया गया। फिलहाल मृतक के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए जांच में जुट गई है। 12 बजे के बाद जो है कि हो हल्ला होने लगा, बचा तब मैंने छत के ऊपर से देखा तो पूरा अंधेरा था, लाइट उट सब ऑफ थे, तो हम पहचान नहीं पाए। उसके बाद जैसा होता कि जैसे बचा कर कहने का आवाज मिला तो तुरंत मैं थाना को सूचित किया। थाना को बोले लोकेशन भी बताएं कि इस जगह पे इस टाइप का अंधेरा में मारपीट हो रहा है, थोड़ा देखा जाए हुआ है। हाँ, उसी समय घटना हुआ। कौन लड़का है, क्या है, कुछ पता चल रहा है? अंधेरा में भागते हुए देखा गया 3-4 दिन को, लेकिन पहचान नहीं पाया। तो लाइट बंद बोल रहे, क्या बिजली कटी हुई थी कि लाइट ऑफ कर दिया गया? जैसा होता कि हमारा स्विच जो है कि छत के ऊपर रहता तो एनी टाइम उसको कोई बंद नहीं कर सकता था। ये लोगों का प्री प्लानिंग हो गया। मर्डर किया गया। डेड बॉडी देखने पे लगता है कि किसी धारदार हथियार से उनका गला काटा गया है और मर्डर में पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। मौके पर पुलिस ने इसमें केस रजिस्टर करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसे आपने कहा सर अपराधी भी है, तो क्या इसकी फरारी में था, खोजबीन हो रही थी इसकी? सिद्धगोड़ा थाना से इसकी खोजबीन हो रही थी। अभी 3-4 दिन पहले एक ड्रग्स के केस में। बाकी डिटेल्स आपको रिपोर्ट्स देख के ही दे पाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया स्थित सरकारी अनाज गोदाम में लकड़ी का पाटा टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई। डुमरिया के रहने वाले 35 वर्षीय विनोद हेमरम अनाज गोदाम में मजदूरी का कार्य करता था। प्रत्येक दिन की तरह आज भी वह वाहन में अनाज लोडिंग कर रहा था। इसी बीच लकड़ी का पाटा लगा और ट्रक में अनाज रखने के दौरान पाटा टूट गया। टूटे पाटा के उसके छाती में लगने से विनोद मूर्छित होकर गिर पड़ा। आनंद फानन में वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने उसे एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। विनोद हेमरम कैसे हुआ है? ये ट्रक को मैंने सपोर्ट दे रहा था पाटा से, तो छिटक गया। तो क्या टूट गया? हाँ, टूट के छिटक तो पाटा क्या चीज का बना? साल का था, लकड़ी का। लकड़ी का पाटा। तो क्या करता हूँ? वो चावल का ये गोदाम में वहाँ पर ही क्या करता है? काम करता। कहाँ रहते हैं? डुमरिया। डुमरिया में रहते हैं। और घटना भी डुमरिया में हुआ? हाँ। तो कौन सा मिल है वो? मिल नहीं है, कोटा है, सरकारी कोटा गोदाम। शहर के इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक बार फिर अभिभावक और अभिभावक संघ सड़क पर है। अभिभावक संघ ने विद्यार्थियों के परिजनों के साथ उपायुक्त कार्यालय बहुत जोरदार प्रदर्शन किया और इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर ऑनलाइन पढ़ाई बाधित करने का आरोप लगाया है। कहा कि अभिभावक धीरे धीरे पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद जिन बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था उसे बंद कर दिया गया है और यह कहा है कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे। उधर अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन से मांग की कि सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछले 3 सालों का लेखा जोखा सार्वजनिक करे, ताकि लोग यह समझ सके कि उनके पास पैसा नहीं है।
ऐसा अगर करते तो अभिभावक संघ स्कूल के साथ है, नहीं तो स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। फीस जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक जो है उनके बच्चे का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं जोड़ा जाएगा। तो क्या बच्चे जो है इसी तरह सफर होते रहे अपनी शिक्षा से? पिछले 6 महीना से जो बच्चे उनकी शिक्षा बच्चों की बाधित है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या स्कूल के प्रिंसिपल देगी? उसको फुलफिल करेगी? अभिभावक ऐसा तो नहीं है कि भाग रहे हैं स्कूल छोड़ के, आज नहीं तो कल वो फीस तो पूरा क्लियर कर ही देंगे। तो स्कूल के प्रिंसिपल की ऐसी क्या मजबूरी हो गई? क्या वो इतनी ईमानदार है कि उनके पास पैसे नहीं है? अगर ईमानदार है तो आय व्यय का पिछले 3 साल का ब्यौरा जो है सार्वजनिक कर दे, अभिभावकों को दिखा दे कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो कोई भी स्कूल जो है अपने पिछले आय व्यय का ब्यौरा का तो दिखाता नहीं है, कितना कमाया, कितना खर्च किया, और सीधे जो है अभिभावकों पर थोप देते हैं कि भाई आप फीस जमा करो। रेगुलर मीटिंग हुई थी जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में फीस के संबंध में। उस स्कूल के द्वारा जो फीस बढ़ाया गया था उसमें एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि आपने ऑनलाइन क्लास से बच्चे को क्यों हटाया? तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हम किसी बच्चे को नहीं हटाए। एक तरफ अपने का पक्ष साबित कर दी प्रशासन के सामने, और दूसरी तरफ अभिभावकों को आंतरिक रूप से दबाव दिया जा रहा है। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा अपने लंबित मांगों को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य सरकार से अपनी लंबित मांगों को अविलंब पूर्ण किए जाने की मांग की। वैसे इस प्रदर्शन से पूर्व इन्होंने पोटका के विधायक संजीव सरदार के आवास पर सांकेतिक धरना भी दिया था। इन्होंने कहा कि वर्ष 1998 के बाद से चौकीदारों और दफादारों की नियुक्ति नहीं हुई है। जो कार्य थे उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के आश्रितों की बहाली भी नहीं हुई है। जबकि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विगत दिनों गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को चौकीदारों को पुनः बहाल करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने इस मामले में आगे उग्र से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और उस जो हमारी मांग है उसमें यही है कि झारखंड के जो चौकीदार सेवा विमुक्त कर दिए गए हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए, और जो चौकीदार सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके आश्रित आज तक बहाल नहीं हुए हैं, उनके आश्रितों की बहाली की जाए। और पूर्वी सिंहभूम यूनिक जिला है जहां 98 के बाद सेवानिवृत्त चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति नहीं हुई और वो लंबित है आज तक। ये यहाँ के पदाधिकारियों की मनमानी है। तो हम उनसे कहने गए थे कि आप सरकार से बोलिए कि हमारी रक्षा करे, और हमारी रक्षा के लिए ज़रूरत पड़े तो कानून भी बनावे, क्योंकि एक चौकीदार का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग हैं। तो हमको आश्वस्त किए हैं कि हम सरकार से इस मामले में बातचीत करेंगे। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद इकाई की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव पवन महतो की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि 2 सितंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले धनबाद जिले के सभी प्रखंड में महंगाई के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिसको लेकर के धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से आदेश मांगी गई। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी का संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों एवं आवश्यक सामाजिक दूरी का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित करने एवं मुख्य सचिव झारखंड राज्य के आदेश के संदर्भ में धरना प्रदर्शन आयोजन पर प्रतिबंध है। इसी कड़ी में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति इस स्तर से नहीं दी गई है। इस विषय को लेकर के धनबाद जिला सचिव पवन महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिले के सभी प्रखंड में महंगाई के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है।
इसमें सरकार की बात है, इसमें तो हम लोग सरकार में हैं, इसमें तो विशेष कुछ हम नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत दिनों के बाद, कोविड के बाद हम लोगों का पार्टी कार्यक्रम निश्चित रूप से क्षेत्र में पकड़ने में नहीं हुआ था। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उफान था और उत्साह भी था और हुजूम उमड़ता हमारे सभी प्रखंडों में। लेकिन ऐसा आदेश मिलने के बाद हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग, चूँकि हम लोग सरकार में हैं, इसलिए हम जिला प्रशासन का भी हम लोग बात माने और फिर से हम लोग ऊपर से अपना केंद्रीय अध्यक्ष से फिर हम लोग बात करते हुए बृहद कार्यक्रम फिर बृहद पैमाने में हम लोग करेंगे। झारखंड सरकार और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कैंप का आयोजन कर रही है। जमशेदपुर के जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कैंप आयोजित हो रही है। राज्य के खेल मंत्री ने इस उपलक्ष्य में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। गौरतलब हो कि इन्हीं खिलाड़ियों से एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनके साथ महिला फुटबॉल टीम की कप्तान और कोच मौजूद है। इस दौरान इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में खेल को बढ़ावा हेतु गांव से लेकर शहर तक प्रयास किया जा रहा है। खेल नीति पर सरकार कार्य कर रही है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। खेल को बढ़ावा देने हेतु हर प्रखंड स्तर पर स्टेडियम सरकार बनाएगी। गेम लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब मैं नेशनल टीम का खेल शुरू करने का मौका मिला और हमारे एक ड्रीम था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हमें इंडिया होस्ट करने का, वो ड्रीम हमें ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल गया है और हमारी तरफ से पूरा कोशिश करने वाले हैं कि इस टूर्नामेंट में हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ का झारखंड गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे नेशनल टीम की तरफ से इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए थैंक यू वेरी मच। झारखंड के निकी प्रधान और सलीमा टेटे ने हॉकी में और दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में देश का प्रतिनिधित्व किया। हमारी सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने के नेतृत्व में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। आज आप देखे होंगे जिस तरह आप पेपर के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हमारे मुखिया ने खेल के लिए, खेल को कैसे बढ़ावा दे सके, खेल को किस तरह हम गांव से लेकर के शहर तक ला सके, उसके लिए खेल नीति हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसमें हम लोग आगे काम कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा आकृति विल्स संस्था का आज गठन किया गया, जिसकी शुरुआत गौ माता की पूजा से की गई। इस संस्था की शुरुआत मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा की 30 महिला सदस्यों के साथ की गई, जहां संस्था में 300 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जानकारी देते हुए आकृति विल्स की अध्यक्ष अंकिता लोधा ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा समय समय पर समाज में महिला आगे बढ़े, इसे लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है उसे आगे बढ़ाना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा आज इस संस्था का गठन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गौ माता की पूजा से की गई है। की महिला मारवाड़ी युवा मंच आकृति विल्स काली माटी, ये नई संस्था का गठन हुआ है। हम अपने कार्यकाल की शुरुआत गौ सेवा से कर रहे हैं और शाम को हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। गौ सेवा में हमने गुड़ और चोकर दे करके गाय की आरती उतार के तिलक करके हमने अपने कार्यक्रम का आगाज किया है। मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में जो महिलाएं पिछड़े वर्ग की है, जिनमें बहुत सारी गुण है लेकिन फिर भी वो आगे नहीं आ पा रही, उन्हें हमें आगे लाना है। सबको मतलब महिलाओं को मुख्यतः हमें आगे लाना है और बच्चों की पढ़ाई पे हमें मूलतः ध्यान देना है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.